नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 11 अगस्त यही वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। देखिए, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बीएड डिग्री वाले शिक्षक नहीं बन सकते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। देखिए, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक 2 मामले चल रहे हैं। एक मामला बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरा मामला बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर स्टे लगाने को लेकर है। आपको बता दें कि अभी अभी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो खबर ये है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 तारीख को होने वाली है। देखिए, इसको लेकर हमने भी याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव से बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप खुद सुनिए। नमस्कार दीपांकर जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, नमस्कार मैम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सुबह से ही ये खबर चल रही है कि रिट याचिका पर आज सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई को 3 तारीख के लिए टाल दिया गया है। क्या सच्चाई है इसमें? जी, सुनवाई 30 तारीख को पूर्व से निर्धारित थी, लेकिन अभी ये अब 30 को डेफ़िनिट रूप से, निश्चित रूप से ये 30 को होगी। ठीक पहले है। यह निश्चितता का दौर था, लेकिन अब ये 3 तारीख को होगी, लेकिन इससे पहले भी हम्म। ये याचिका लग सकती है। अच्छा, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, इससे पहले भी सुनवाई हो सकती है? जी, निश्चित रूप से आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको ये बातें मैं बता देना चाहूँगा कि जी। आज हम लोगों ने जल्दी सुनवाई के लिए एक पिटीशन दिया था और अच्छा। साथ ही साथ हमारा स्टे के लिए भी कि रिजल्ट जो है बीपीएससी का 1 टू 5 का उस जी। पर स्टे लगे, इसका भी हम लोगों ने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, उसकी भी सुनवाई होनी है। तो चूँकि ठीक है। ये 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बँटना है, उससे पहले हमारी सुनवाई हो जाए और ये सारी प्रक्रियाओं पर रोक लगे, जी। इसलिए हम लोगों ने आज मेंशनिंग करवाया है। हमारा मेंशनिंग अलाउ भी हो गया है। अच्छा, दोपहर मतलब बाद कह रहे हैं कि जी। मेंशनिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया है। जी, आज सुबह में ही हम लोगों ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में मेंशनिंग कराया था, जिसको मेंशनिंग ऑफिसर ने अलाउ कर दिया है। अच्छा, जी। तो मेंशनिंग ऑफिसर ने अलाउ कर दिया है, यानी कि दीपांकर जी एक बड़ी राहत मिलने की संभावना है। जी, निश्चित रूप से हम लोग अभी होपफुल हैं और चूँकि हम लोग के साथ इंजस्टिस हुआ है, हम लोगों ने परीक्षा दी, हमारा विज्ञप्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले का है, तो हमारा एक मजबूत केस है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इस केस में और हमारे जी। केस में मेरिट है और हम जीतेंगे। जीतेंगे। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपसे मेरी जब पिछले बार बात हुई थी, तो आपने 2 मामले बताए थे। पहला मामला तो ये है कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया जाए इस बार, प्राइमरी के जी। टीचर्स वो भी बन सके, और दूसरा मामला और दूसरी मांग आप लोग की थी कि रिजल्ट पर स्टे लगाया जाए। तो दोनों मामले का क्या अपडेट है, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। रिजल्ट का स्टे वाले जो पिटीशन है, उसी जी। की सुनवाई की उम्मीद हम कर सक इसका डेफ़िनिट डेट जो है अभी कुछ 1 घंटे बाद ये आ जी। जाएगा कि कब उस पे सुनवाई होगी और जैसे ही सुनवाई होगी हुँ। तो सबसे पहले हम जी। लोग कोर्ट को ये बताएँगे कि ये स्टे करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि बिहार सरकार ने जानबूझ करके ऐसी स्थिति में छुट्टी के वक़्त में जब सुप्रीम कोर्ट बंद था, हुँ। तब ये सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया इन्होंने पूरी करवाई है। तो हुँ। हम लोग उन कोर्ट को बताएँगे कि सरकार जानबूझ कर करके कोर्ट ठीक को है। गुमराह करके, जबकि उसको पता था बिहार सरकार चूँकि इसमें पार्टी है और 13 तारीख को जो हमारी सुनवाई हुई थी, हुँ। उसमें सरकार के वकील अपीयर भी हुए थे। तो बिल्कुल। उनको जी। पता था कि बीएड का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हुँ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बंद था दुर्गा पूजा के अवकाश के दौरान, इस हुँ। दौरान इन लोगों ने सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। ठीक ये है। हम लोग कोर्ट को बताएँगे कि ठीक जब है। तक हमारा रीट का डिस्पोज़ नहीं हो जाता है, तब तक ये सारी प्रक्रियाएँ स्थगित हो, जी। रिजल्ट पर रोक लगे। इसके लिए रिजल्ट पर रोक लगे। हम लोगों ने फाइलिंग भी कर दिया है। ठीक है, तो ये तो दूसरा मामला हुआ दीपांकर जी। पहले मामले का क्या है? बीएड वालों को शामिल करने के लिए जो रिट याचिका दी थी, उस पर सुनवाई कब होने वाली है? उस पर सुनवाई की तारीख 3 नवंबर मुकर्रर हुई है। 3 3 तारीख नवंबर। को जी, जी। 3 नवंबर को हमारे केस जो रीट याचिका है जिसमें बीएड 1 टू 5 में रहेंगे कि हुँ। नहीं रहेंगे, इसका भविष्य का फैसला जो है वो 3 तारीख को होनी है। तो मतलब कि हम ये समझें कि अगर आज सुनवाई नहीं होती है उस मामले पर, तो 3 तारीख को दोनों मामलों पर सुनवाई होनी है? जी, बिल्कुल, 3 तारीख एक बड़ा दिन और अहम दिन जी। होगा
यदि हमारी मेंशनिंग एक्सेप्ट होने के बाद भी किसी कारणवश 1 तारीख या 2 तारीख को नहीं लग पाई, तो ये दोनों ही मामले, जी। ये एक स्टे पर और दूसरा मामला रीट पिटीशन पर, दोनों ही पर सुनवाई जो है वो 3 नवंबर को होगी। 3 नवंबर को होगी, यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। जी, जी, जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया दीपांकर जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद लाइव सिटीज़ को। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर गौरव। देखिए, साफ-साफ कह रहे हैं कि अर्जेंट प्ली की जो हमने मांग की है उस पर भी फैसला आने वाला है। साफ-साफ कह रहे हैं कि ये 1 घंटा हमारे लिए काफी महत्व रखता है। साफ-साफ कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर आगे क्या कुछ होने वाला है। तो अब देखना है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।